और बरसात का मौसम है और इन दिनों हजारीबाग के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति कायम हो गई है और इसी समस्या से हजारीबाग का पगमिल क्षेत्र काफी ज्यादा जूझ रहा है, जहां हजारीबाग से चतरा जाने वाली मुख्य मार्ग पर लगभग 200 से 300 मीटर तक घुटने भर का पानी जल जमाव हो गया है। समाजसेवी ने आंदोलन भी किया है इन सब चीजों को लेकर, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई या फिर कह सकते हैं कि एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। आज रामचरितमानस समाज सेवा संस्थान के केंद्रीय अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तुरंत पगमिल के उस स्थल पर वो पहुंचे और जल जमाव की समस्या का उन्होंने जायजा लिया है, वहां के लोगों से स्थिति के बारे में जानकारी ली है। जिला प्रशासन और हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय से मिलकर इस समस्या से समाधान कराने की बात भी कही गई है। हजारीबाग एक समय बागों का शहर कहा जाता था इसको। यहाँ पर काफ़ी अच्छा वातावरण था। आज यह चतरा कट्टम सांदी हजारीबाग मुख्य मार्ग है और यहाँ का जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, यहाँ लगभग 50,000 आम जनता इस जल जमाव से प्रभावित है। यह जो जल जमाव है इसमें गंदे नाले की पानी भी नालियों का पानी भी मिला हुआ है इसमें और भविष्य में बहुत बड़ा महामारी का रूप ले सकता है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा यहाँ के जिला प्रशासन से, मैं पर्सनली अभी मिलूंगा। यहाँ के डीसी हैं नैन्सी सहाय जी, काफ़ी संवेदनशील पदाधिकारी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आवेदन के माध्यम से मैं निगम में जाकर के पदाधिकारी से मिलूंगा, संबंधित पदाधिकारी से, और मैं निवेदन करूंगा कि यह एक साल की और एक समय की समस्या नहीं है। विगत 10-15 वर्षों से समस्या है। यहाँ की आम जनता इस समस्या को झेल रहे हैं। अभी जैसा यहाँ के भाइयों ने बताया कि हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। पेशेंट लोग का माने हॉस्पिटल तक पहुँचने से पहले ही अबॉर्शन हो जा रहा है, इस तरह का भी समस्या भी लोगों ने बताया है। तो ये काफ़ी दुखद बात है। मैं निवेदन करूँगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, उनका भी उदासीनता यहाँ दिख रहा है, झलक रहा है। जनप्रतिनिधियों को संज्ञान में लेना चाहिए, इसको एक्टिव होकर काम करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों उदासीन है वो लोग। खैर, उससे हमको मतलब नहीं है। मैं यहाँ के जिला प्रशासन से पर्सनली मैं अभी मिलूँगा और उनसे निवेदन करूँगा कि शीघ्र यहाँ पे कार्रवाई किया जाए, जल निकासी की कार्रवाई, तथा परमानेंट जल जमाव नहीं हो। सिमडेगा जिले के बानो थाना में एसडीपीओ में इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन को लेकर एक विशेष बैठक हुई। सिमडेगा एसडीपीओ ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज बानो थाना में इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मुख्य रूप से बानो थाना प्रभारी, गिरदा ओपी प्रभारी और आनंदपुर थाना प्रभारी समेत बानो थाना के पुलिस पदाधिकारी और पुलिस जवान मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज बानो थाना में इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें मनोहरपुर और सिमडेगा एफडीपीओ के अध्यक्षता में थाना प्रभारी के साथ एक मीटिंग की गई है। मीटिंग का मेन पर्पस ये है कि एमसीसी और जो चुनाव एक्सपेंडिचर वगैरह वायलेशन जो होता है वो कोई बॉर्डर के इस पार या उस पार से ना हो, उससे संबंधित सूचना साझा किया गया और सूचना के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ नक्सल इशू इस क्षेत्र में पूर्व में रहे हैं, उससे संबंधित भी सूचना साझा किया गया। क्रिमिनल्स का सूचना साझा किया गया। उसके अलावे कुछ वैसे तत्व जो चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनका भी सूचना साझा किया गया है। चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी उत्पन्न ना हो, ऐसी परिस्थिति ना बने, अभी से हम लोग इसकी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज बानो थाना में इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें मनोहरपुर और सिमडेगा एफडीपीओ के अध्यक्षता में थाना प्रभारी के साथ एक मीटिंग की गई है। मीटिंग का मेन पर्पस ये है कि एमसी और गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की तरफ से गिरिडीह के अलग अलग क्षेत्रों में 8 सड़कों का शिलान्यास किया गया। वहीं महुआ टाड़ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महुआ टाड़ में जो भी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है वो गिट्टी खराब उसमें लगाई जा रही है। इसको लेकर सदर विधायक ने कहा है कि जहां भी खराब गिट्टी का उपयोग हो रहा है उसको हटाकर बढ़िया सामान का इस्तेमाल किया जाए, ताकि नए तरीके से गुणवत्तापूर्ण तरीके से ढलाई कराने का काम आगे करेंगे। वहीं अलग अलग सड़कों के शिलान्यास को लेकर लोगों के बीच खुशी भी देखने को मिली।
गुणवत्ता हो गया, चलिए हो गया। और सरायकेला के अल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनिंग विमान लापता हुआ, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि जिला पुलिस लगातार इसकी खोजबीन में लगी हुई है। मामले को लेकर बीडीओ और सीओ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विभागीय लोग पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों ग्रामीणों की तरफ से जंगल में छानबीन की लगातार जारी है, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने एसटी एससी ओबीसी की तरफ से 21 अगस्त को घोषित भारत बंद का झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच ने समर्थन करने की घोषणा की है। कैलाश यादव ने कहा कि विगत दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसटी एससी के कोटे में कोटा आरक्षण तय करने और क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही गई थी। उसके बाद इस विषय पर देश भर में राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों और बहुसंख्यक लोगों के बीच जनाक्रोश फैला हुआ है। कल 21 तारीख को ऐतिहासिक भारत बंद का झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच समर्थन करता है। ज्ञातव्य है कि विगत दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसटी और एससी समाज को क्रीमी लेयर में लाने की बात कही गई थी, जिसका और कोटा में कोटा आरक्षण देने की बात कही गई थी। उसको लेके पूरे समाज में एसटी एससी ओबीसी में भारी तनाव है और भारी आक्रोश है। इस बयान का, इस निर्णय का, इस फैसले का को लेकर समाज में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस पर केंद्र सरकार को अविलंब जो है कि सदन में विधेयक लाके इसको निरस्त करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसको लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूरे भारतवर्ष में भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें एसटी एससी ओबीसी समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। हम लोग जातीय जनगणना को लेकर आने वाले समय में जातीय जनगणना लागू करो, और जो यूपीएससी में जो है कि सीधा नियुक्ति करने की जो पदाधिकारियों की बात हो रही है माननीय केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार के द्वारा, इसका भी हम लोग कड़ी आलोचना और विरोध करते हैं। ये आने वाले समय के लिए बहुत घातक निर्णय है। निश्चित तौर पर जो टैलेंटेड लोग हैं, जो कंपटीशन से जाते हैं, उसके खिलाफ में और उसके भविष्य पर जो है कि इन्होंने एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है। इसलिए ये सारे विषयों को लेकर कल भारत बंद का झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच समर्थन करता है। गिरिडीह के गांवा प्रखंड स्थित नागवा चक में संचालित एक अस्पताल को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अंबिका देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने वरीय अधिकारियों के निर्देश पर अस्पताल को सील कर दिया। मंगलवार को सीएस के निर्देश पर देर शाम प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर महेश्वर, बीपीएम प्रमोद अग्रवाल बरनवाल, बीपीआरओ संजय कुमार, मनरेगा जेई मोहम्मद रिजवान और एसआई रामप्रवेश चौधरी पहुंचे तो अस्पताल बंद मिला और वहां के सभी कर्मचारी फरार थे। बाद में कागजी प्रक्रिया के बाद अस्पताल के मेन गेट को सील कर दिया गया। गौरतलब है कि पिछले बुधवार को बिरने निवासी मोहम्मद जसीम अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा के बाद अंबिका देवी मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर आए थे, जहां डिलीवरी के बाद पुत्र हुआ था, लेकिन जन्म के बाद नवजात की तबीयत बिगड़ी और रविवार की रात इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई थी। नेल पॉलिश मंगा लिया, नेल पॉलिश मंगवा लिया, सब लगा लिया।